सो वेलकम टू HSSC अड्डा। तो प्यारे साथियों, आज हम अपनी एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक पेपर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा जिसको सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में पढ़ने हैं, वो एक प्रीवियस ईयर की मैराथन वीडियो मैंने डाल दी है। हरियाणा जीके की 7-8 घंटे की वीडियो है, उसके अंदर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम जितने भी पेपर हुए हैं, हर एक पेपर का 250 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर है। मैं आपको पेपर भी बताऊंगा और उस पेपर की डेट, कैटेगरी, हर चीज़ बताऊंगा। और उसके अंदर जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। ये नई सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सीरीज़ हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ को हम कभी भी समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि हमारे प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। इसके साथ हम अदर सीरीज़ भी शुरू करेंगे, उनके बारे में मैं जानकारी आपको आगे दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल। साथ ही प्यारे बच्चों, आप फेसबुक पर भी HSSC अड्डा पेज को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, HSSC अड्डा। इससे सर्च करेंगे तो आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा। साथ ही यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो @प्रदीप सहरावत मैथ्स के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यदि आपकी कोई इंक्वायरी या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो 7988101412 नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2019, कैटेगरी नंबर प्यारे बच्चों 33, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन का ये पेपर है और ये 26 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ है। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। HSSC ने जो पेपर बिल्कुल लास्ट में कंडक्ट करवाए थे उनमें से एक पेपर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं। तो हरियाणा का कालिदास पूछा गया है। 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, दीपचंद बहमन, किशनलाल भट्ट, स्वामी हरदेव, पंडित बतरू, कुतबू। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन, दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है किशनलाल भट्ट। तो प्यारे बच्चों, ये हरियाणा के पहले सांगी जो है इनको माना जाता है, किशनलाल भट्ट को, मेरठ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 4, सोनीपत को हरियाणा का डैश नगर कहते हैं। स्वर्ण नगर, वैश्विक नगर, विज्ञान नगर या फिर चांदी नगर। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। HSSC कलरक 2019 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। स्वर्ण नगर जो है हरियाणा का, सोनीपत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता। ये उसने पूछा है, नहीं आता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, नहीं आता वाली बात पूछी गई है। और HSSC की फितरत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं वाले वहाँ पर पूछे जाते हैं और आप नहीं को नहीं पढ़ते हो और गलत क्वेश्चन को आंसर कर देते हो। अगर हम लोहारू की बात करें तो वो हमारा भिवानी के अंदर आता है प्यारे बच्चों। बद्रा की बात करेंगे तो भिवानी के अंदर आएगा। महम की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपका आता है रोहतक के अंदर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन चरखी दादरी की वो बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्सोलेट तरीके से कहा जा सकता है कि पुराने तरीके से वो पूछ रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई चरखी दादरी एक अलग जो है प्यारे बच्चों जिला है, लेकिन हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता है, वो ये जानकारी लेना चाहता है। जबकि चरखी दादरी क्या है, एक अलग से जिला है खुद ही। लेकिन अगर जिला बनने से पहले की बात की जाएगी तो चरखी दादरी भिवानी के अंदर ही आता था, एक तहसील थी। इसलिए चरखी दादरी इसका आंसर नहीं बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा महम, यानी कि डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि भारत का पहला है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सीधे सीधे याद रखना है। नारनौल, नरवाना, लोहारू, मानेसर। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नारनौल के अंदर जो है प्यारे बच्चों भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर खोला गया है और नारनौल आपका महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। तो हरियाणा का वास्तुकार किसको कहा जाता है, ओम प्रकाश चौटाला, स्वरूप सिंह, भजनलाल या फिर चौधरी बंसीलाल। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का
आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। जबकि अगर बात करता है भजनलाल की तो इनको हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। तो ये सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चंस मैं इस सीरीज़ में आपको करवा रहा हूँ। एकदम लेटेस्ट सीरीज़ हमने शुरू की है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आए हैं, जैसे ये हरियाणा जीके की सीरीज़ चली है, ऐसे ही अब इंडिया जीके की सीरीज़ आएगी, जिसमें हम बचे हुए साइंस तक के क्वेश्चंस उस इंडिया जीके वाली सीरीज़ में हम करेंगे। किसी भी पेपर के अंदर 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम उस सीरीज़ के अंदर करेंगे, और उस सीरीज़ को भी मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ इसी के साथ ही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहना कार रैली डैश जिले से गुजरती है? गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव जिले से सोहना कार रैली गुजरती है। सोहना गुरुग्राम के अंदर ही आता है। और प्यारे बच्चों, फरवरी महीने के अंदर जो है यह कार रैली आयोजित की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? तो प्यारे बच्चों, रेगिस्तानी मैदान की बात कर रहा है, यानी कि उन जिलों के बारे में पूछ रहा है जो राजस्थान की पट्टी से लगते हैं, राजस्थान बॉर्डर के आसपास के एरिया में आते हैं। करनाल, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद। लेकिन करनाल एक ऐसा ज़िला है जो राजस्थान से काफ़ी दूर पड़ता है, जबकि हिसार, सिरसा और फतेहाबाद ये कहीं ना कहीं बिल्कुल राजस्थान को टच करते हैं, और यही हरियाणा के रेगिस्तानी ज़िलों के अंदर आते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो सिरसा ज़िला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप ये मैथ के क्वेश्चन देख रहे हो या फिर दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहे हैं, तो कंप्यूटर की एक अलग से सीरीज मैं स्टार्ट करूँगा। और मैथ की अगर बात की जाती है तो प्यारे बच्चों, मैथ के अलग से मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की। इसके अलावा कंप्लीट मैथ का कोर्स भी है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा है क्वेश्चन में, यह हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। तो पहले बच्चों, उर्दू भाषा का समाचार पत्र जो हरियाणा से प्रकाशित होता था, हरियाणा समाचार, हरियाणा केसरी, हरियाणा तिलक या फिर सावधान। तो पहले बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, हरियाणा तिलक। अब हरियाणा तिलक जो है ये समाचार पत्र उर्दू भाषा में जो है प्रकाशित किया जाता था, और इसके संपादक कौन थे? पंडित श्रीराम शर्मा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कंप्लीट मैथ के कोर्स की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। वेटिकन इंस्टीट्यूट की ऐप आप डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको प्री प्लस मेंस के लिए स्पेशल मैथ्स का कोर्स मिलेगा। अरिथमेटिक प्लस एडवांस प्लस एनसीईआरटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसके अंदर कवर किया गया है, जिस अकॉर्डिंग एचएसएससी बहुत गहराई से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछती है। बिल्कुल सारा का सारा डाटा इस कोर्स के अंदर मैंने कवर किया हुआ है। ये कोर्स लेने के बाद आपको कहीं और से कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ को, हर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ये कोर्स है। करंटली इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 199 रुपये है प्यारे बच्चों। रिकॉर्डेड बैच है, आपको 150 से 200 के आसपास इसके अंदर क्लासेस जो है टोटल मिल जाएंगी, और इसके अंदर आपका कंप्लीट मैथ जो है वो कवर हो जाएगा विद पीडीएफ। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यदि आप स्पेशली एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 12 घंटे की लगातार मैंने एक वीडियो डाली हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर। उसके अंदर मैंने सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। उस क्लास की पीडीएफ आप यदि आप लेना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट आपको 30 रुपये की पड़ेगी, और 2015 से लेकर दिसंबर 2021 यानी कि जो एग्ज़ाम जो मैं अभी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये पेपर भी उसमें शामिल है। 750 प्लस सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिलेंगे, और उसकी कॉस्ट 30 रुपये है। इस नंबर पर पेमेंट करके आप पीडीएफ जो है परचेज कर सकते हो, और अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के रूप में के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? प्यारे बच्चों, कौन सा राज्य बना है? पहला। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। एग्जाम में क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा सकता है। एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स के
क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, खास करके हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। इसीलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ को कंटिन्यू आप लोग पढ़ना, अपने नोट्स बनाना साथ के साथ। सलामती योजना, ऑपरेशन मुस्कान, अंत्योदय आहार योजना या फिर ग्रामोदय योजना। तो पहले बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, सलामती योजना। जबकि यदि ऑपरेशन मुस्कान की बात की जाए तो ये कोरोना वायरस जो आया था उस समय हरियाणा सरकार ने जो योजना शुरू की थी उसको बोला गया था ऑपरेशन मुस्कान योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता। तो प्यारे बच्चों किसने जीता है? गीता फोगाट, दीपा मलिक, साक्षी मलिक या फिर मानुषी चिल्लर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, बहुत ही अटपटा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे कैसे। गीता फोगाट की यदि बात की जाती है तो प्यारे बच्चों चरखी दादरी बलाली गांव से संबंध रखती हैं। दीपा मलिक प्यारे बच्चों रोहतक से सोनीपत ज़िले से संबंध रखती हैं और ये पैरा एथलीट है। और प्यारे बच्चों साक्षी मलिक की यदि बात की जाए तो ये हमारी साक्षी मलिका रोहतक ज़िले से संबंध रखती हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये एक मॉडल नहीं है। तो सिर्फ मॉडल की बात की गई है, ये तीनों की तीनों क्या हैं? खिलाड़ी हैं। जबकि मानुषी चिल्लर एक ऐसी शख्सियत है जो एक मॉडल है, विश्व सुंदरी का खिताब इन्होंने जीता है। हालांकि ये झज्जर ज़िले से बिलोंग करती है, लेकिन यहाँ पर रोहतक कहा है तो हमें रोहतक मानकर ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आया है, जहाँ से यमुना नदी नहीं निकलती है, नहीं बहती है जिस जिले में। हिसार, पानीपत, सोनीपत या फिर करनाल। तो प्यारे बच्चों हिसार एक ऐसा जिला है जहाँ पर यमुना नदी नहीं बहती है, जबकि पानीपत, सोनीपत और करनाल इन तीनों जिलों की सीमाओं से यमुना नदी का प्रवाह होता है, जो इनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, डैश अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हरियाणा पहला राज्य बना है, किसको अपनाने वाला? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तीर्थ दर्शन योजना, महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल, ई गवर्नेंस पहल, मोबाइल पुलिस स्टेशन। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल को अपनाने वाला हरियाणा जो है देश का पहला राज्य बना। तो प्यारे बच्चों जैसे कि अभी आपने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखा, तो करंट अफेयर्स को लेकर आपको मंथली बेसिस पर मैं वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं, जिसमें हर महीने के सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। प्यारे बच्चों अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप HSSC अड्डा टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो इन फ्री PDFs को पाने के लिए। और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूं हरियाणा करंट अफेयर्स के, उनके साथ आप ज़रूर जुड़े रहें। और अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC डैश में स्थित है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला या फिर सिरसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुरुग्राम जिले के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ेंगे। इस झील का उल्लेख अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में किया गया है। हथनी कुंड, ब्रह्म सरोवर, करनाल झील या फिर सूरज कुंड। तो प्यारे बच्चों ये राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, ब्रह्म सरोवर का जो आपको अभिलेख मिलेगा, जो इसकी जानकारी मिलती है, इसका उल्लेख मिलता है, वो अलबरूनी की किताबुल हिंद में भी किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका SI के पेपर में भी आया हुआ है। हरियाणा पुलिस का जो रिसेंटली सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55, मिर्जा अलीजान की ताकत और बावड़ी डैश में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और यहीं से आपको नोट कर लेना है। आगामी एग्जाम में 100% चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपको किसी और पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। सोहना गुरुग्राम, मानेसर गुरुग्राम, नारनौल महेंद्रगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर मिर्जा अलीजान की ताकत और बावड़ी स्थित है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, आप लोगों को उन क्वेश्चंस से अवगत कराना जो क्वेश्चंस किसी किताब में नहीं मिलते हैं, या फिर आप लोग अपनी तैयारी भी यहाँ से जज कर सकते हो इन क्वेश्चंस को साथ के साथ आंसर करके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुँची हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आप लोगों के लिए, अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोज़ को ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, किया गया था है इसमें, तो सोनीपत, पानीपत, फतेहाबाद या फिर रेवाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी ऑप्शन, फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के अंदर हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है प्यारे बच्चों, ये है आपका चंडीगढ़ से संबंधित क्वेश्चन। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया, यानी कि वेटलैंड में इसको शामिल कब किया गया? 1990, 1981, 1985 या फिर 1988। तो सुखना झील हमारी चंडीगढ़ के अंदर पड़ती है प्यारे बच्चों, जो कि हरियाणा और पंजाब की सांझी राजधानी है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 1988 के अंदर सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपका एक और करंट अफेयर से आया है प्यारे बच्चों, और प्रीवियस ईयर की पिछले महीनों की 3-4 महीने पहले का ही क्वेश्चन था ये, यानी कि दिसंबर में ये पेपर हुआ था, तो उससे मान लो 2-3 महीने पहले का क्वेश्चन था जब ये न्यूज़ में आया था। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों? कहाँ बनाया जा रहा है ये होना चाहिए, क्योंकि ये अभी बनाया जा रहा है, कार्यरत है, और अब तो हो सकता है कि ये बनकर भी कंप्लीट हो गया होगा। तो बहुत अच्छा करंट का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को करंट अफेयर वाली क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरखी दादरी, हिसार, अम्बाला उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते ही सभी का आंसर जाएगा हिसार पर, लेकिन गलत है प्यारे बच्चों। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र आपका अम्बाला जिले के अंदर प्यारे बच्चों बनाया गया है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में 100% रिपीट होगा प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के डैश में स्थित है प्यारे बच्चों। तो किस जिले में है ये? रेवाड़ी, हिसार, सिरसा या फिर करनाल। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेशनल हॉर्स रिसर्च सेंटर हिसार जिले के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया था, वहाँ पर एग्जैक्ट डेट पूछ ली गई थी। वो एग्जैक्ट डेट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस डेट को जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं, हमें ये बताना है। पहला कथन क्या है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ। बहुत बढ़िया बात है, ये बिल्कुल सही है आपका। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को इसको पारित किया गया, और इसको लागू किया गया 14 अगस्त 1998 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लेना, किसी भी बुक के अंदर आपको ये जानकारी मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, खेल के या फिर साहित्य के। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जबकि यदि खेल के क्षेत्र की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है भीम पुरस्कार, जो हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा और भी पुरस्कार खेलों में भी दिए जाते हैं, साहित्य में भी, कृषि में भी और सिनेमा में भी। हर जगह हरियाणा सरकार पुरस्कार देती है, वो अलग अलग है। उनके बारे में जानकारी डिटेल में फिर कभी हम किसी स्पेशल टॉपिक में उनकी जानकारी आपको मैं दे पाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन हरियाणा राज्य है जिसने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन इस पेपर में जो आए हुए थे, बीच में मैंने एक क्वेश्चन मिस किया है, वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 19, इसको मैंने स्किप किया था।
2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या है? ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 855, 666 या फिर 733। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का नाम अनाउंस करूंगा। ये सीरीज़ हमने शुरू की है, ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को कैसे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ये सीरीज़ आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।